Hello guys, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. Today we will discuss gold daily bias. तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड का डेली बयास और क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं गोल्ड पे प्राइस कहाँ जा सकती है और कहाँ पे हमें पॉसिबल सेटअप्स मिल सकते हैं। सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ चार्ट। फ्राइडे वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया था जब प्राइस यहाँ पर थी कि प्राइस ने यहाँ आना है और यहाँ तेज़ी से रिजेक्ट होगा। तो यहाँ ऐसे क्या था कि यहाँ प्राइस जो है ना बिल्कुल पिन पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास H1 पे यहाँ पे एक FVG था जिससे प्राइस मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट हुआ है और ये जो है ये H4 FVG का फर्स्ट जो लाइन होता है यहाँ पे वो मौजूद था। दूसरे अगर हम बात करें तो यह एक इन्वर्जन बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे मौजूद था इसके साथ। तो प्राइस ने परफेक्टली 3-4 पीरियड रेस से जब प्राइस रिजेक्ट हुआ है तो जाहिर बात है प्राइस ने फिर ऊपर ही जाना होता है। तो अभी फ्रेश एनालिसिस करेंगे और डेली बयास फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जितने ड्राइंग्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और इस वीडियो से आप सीख भी सकते हैं कि आप कैसे एनालिसिस करोगे। सबसे पहले मैं वीकली पर आता हूँ और वीकली मैं देखूँगा कि प्रीवियस वीक का हाई और लो कहाँ पे हमें हमारे पास एक्सपेक्टेड है और वो अभी तक स्वीप हुए हैं या नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास है प्रीवियस वीक का हाई और ये है प्रीवियस वीक का लो। प्रीवियस वीक लो एंड ये है हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, वीकली देखना है कि मज़ीद स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बुलिश है, मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो अगर हम चार्ट को देखें तो काफ़ी अरसे से ये बुलिश रहा है और अभी तकरीबन ये अप्रैल 2025 और अभी ये जुलाई है। तो तकरीबन 2-3 महीनों से जो प्राइस है वो मुकम्मल एक रेंज में है, कंसोलिडेशन में है। एक्सपेंशन मूव अभी तक जो है ना हमारे पास नहीं बना है। और अगर हम स्ट्रक्चर की देखें तो ये एक हायर लो बना था, उसके बाद ये हायर हाई बना है। इस वीक को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ऑल टाइम हाई हमारे पास 3500 के करीब है। तो प्राइस पॉसिबल है कि अभी इस हायर लो के बाद प्राइस इस हाई को ब्रेक करे और इसको ब्रेक करे। तो वीकली पे जो है ना हमें इस टाइम बुलिश होना चाहिए। बुलिश क्यों होना चाहिए? इस कैंडल को अगर हम देखें ना तो ये पावरफुली यहाँ से इसकी विक जो 50% है वहाँ से रिजेक्ट हुआ है और जो मौजूदा कैंडल है ये भी तकरीबन स्ट्रेंथ में लग रहा है क्योंकि इसने जो है ना यहाँ तक विक चौड़ा है और अभी ऊपर जा रहा है। तो वीकली पर अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रेंथ हमारे पास बाय साइड का है और एट द एंड आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो एक ना एक दिन ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है हमारे पास ये मार्केट लाजमी हंट करेगा और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे मार्क करना है प्रीवियस वीक का हाई और लो। तो ये हमारे पास है प्रीवियस वीक का हाई और ये जो नीचे लेवल है ये हमारे पास है प्रीवियस वीक का लो। अगर हम प्रीवियस हाई की बात करें तो ये ऑलरेडी मार्केट ने जो है ना सॉरी प्रीवियस डे का ये हाई है, प्रीवियस डे का हाई और ये नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस डे का लो। तो मार्केट ने सक्सेसफुली जो प्रीवियस डे का हाई है उसको स्वीप किया है और अभी मैं बजाते खुद जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस आज या कल ये जो प्रीवियस वीक का हाई है इसको भी मार्केट स्वीप कर जाएगा। उसके बाद कहाँ प्राइस जा सकती है? तो यहाँ पे आपने देखना है लिक्विडिटी पूल कहाँ हमारे पास पड़ा है। लिक्विडिटी पूल का मतलब होता है कि जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स बाय या सेल ऑर्डर पेंडिंग में पड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी पूल कहते हैं। तो यहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स जो है वो हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ से क्या करेंगे, सेल पोजीशन ओपन करेंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट सक्सेसफुली इसको हंट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक लिक्विडिटी पूल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है। अब उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास इक्वल हाईज और इक्वल लोज जो है ना कहाँ बनते हैं। तो ये इक्वल हाई भी है, यहाँ देखिए ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, तो ये तकरीबन सारे इक्वल ही है। और यहाँ जो प्रीवियस वीक हाई है ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल हाई ही है।
ठीक है, तो आपने क्या देखना है, प्रीवियस वीक या इक्वल हाइज देखने हैं, तो वो भी हमारे पास फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि डीलिंग रेंज आपने ड्रा करना है स्विंग हाई से लेकर स्विंग हाई तक। तो स्विंग हाई हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास स्विंग हाई है और ये लो है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं, डीलिंग रेंज, ठीक है, तो आपने डीलिंग रेंज ड्रा करना है और प्राइस देखना है कि प्राइस अभी डिस्काउंट जोन में है या प्रीमियम जोन में है। तो अगर हम प्राइस को देखें तो ये अभी प्रीमियम जोन में है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रीमियम जोन में हम हमेशा क्या करते हैं, सेल करते हैं, और डिस्काउंट जोन में क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो अभी तक जो प्राइस है वो प्रीमियम जोन में है। तो यहाँ एक चीज़ हमारे पास कंफर्म हो गया कि हम यहाँ से बाय नहीं कर सकते, हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक ड्रा किया है। अब जो मौजूदा हमारे पास स्विंग हाई स्विंग लो है, अगर उसको मैं ड्रा करूं तो देखते हैं कि उसका प्राइस कहाँ पे बनता है। ये हमारे पास हाई है और ये लो था, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी तकरीबन प्राइस जो है ना एक्सट्रीमली प्रीमियम जोन में है। तो यहाँ भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से डाउन ही अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ से क्या ट्रेड करेंगे, सेल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, डेली ओपनिंग गैप। तो गैप इतना कुछ खास नहीं था, तकरीबन $2-3 का फ़र्क था, तो वो हम जो है ना नहीं मार्क करेंगे। अब उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी और ये चीज़ें वगैरह देखनी है। तो ये जो पीडी रे है इसको मैं काफ़ी अरसे से मार्क करता आ रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से प्राइस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जो है ना 3 बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अभी फिर प्राइस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग में तकरीबन 14 घंटे बाकी है। तो 14 आवर्स बाद अगर ये कैंडल विक छोड़ के यहाँ नीचे क्लोज होती है तो फिर तो हमें दोबारा कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस इस पीडी रे से नीचे ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कैंडल इसी तरह क्लोज होता है बॉडी के साथ तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पीडी रे है इसको मार्केट इसको ब्रेक करेगा और फिर ये जो लिक्विडिटी जोन है मार्केट यहाँ तक लाजमी जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। दूसरी पीडीज एरेज हम फाइंड करेंगे कि दूसरी हमारे पास क्या बनते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या था, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ से भी प्राइस क्या हुआ है, कंप्लीटली रिजेक्ट हुआ है। बेरिश अगर देखें हम दूसरा पीडी रे तो ये एक इन्वर्जन है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये लिक्विडिटी पूल पे बन रहा है। तो फिलहाल जो पीडीज रेस है हमारे पास वो यही है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखें ना तो माइक्रो स्ट्रक्चर ये अभी तक पूरा क्या है, ये एक एक्सटर्नल इंटरनल रेंज है। ठीक है, इसने भी एक्सटर्नल रेंज नहीं मारा। यहाँ पर आप देखें ये हायर लो बना, इसके बाद ये हायर हाई बना, उसके बाद अभी तक ये हाई है और ये जो है ना लो है। तो मार्केट ने ना अभी तक हायर हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देखें ये हमारे पास यहाँ एक लोअर लो बना, दोबारा प्राइस ऊपर गई, लोअर लो को ब्रेक करने में नाकाम हुआ प्राइस, यहाँ हायर हाई, ये हायर लो, दोबारा मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई। अब यहाँ पे हायर लो था तो मार्केट ने क्या किया, इस सेल से लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे आया, ये हमारे पास क्या बना, लोअर लो बना, दोबारा प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई बनाया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस लोअर लो बनाएगा, लेकिन प्राइस दोबारा फेल हुए इस लो को ब्रेक करने में, और प्राइस ने क्या बनाया है, हायर लो बनाया है इस वीक के साथ। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कैंडल अगर इसी तरह क्लोज होगा तो हमें मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि ये अभी हायर हाई है और प्राइस जो है ना मज़ीद इस तरह ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो पीडी रे भी हमने मार्क कर लिया है और दूसरा जो है स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। अब एट द एंड में हमने क्या देखना है, बयास को फाइंड करने के लिए अगर प्राइस प्रीमियम जोन में है और लिक्विडिटी नीचे है तो ये हमारे पास क्या होगा, बयास बेरिश होगा। लेकिन अभी प्राइस प्रीमियम जोन में है लेकिन लिक्विडिटी हमारे पास किधर है, ऊपर है। अगर बुलिश बयास होता तो प्राइस को फिर कहाँ होना चाहिए था, डिस्काउंट जोन में होना चाहिए था। तो अभी जो है ना प्राइस डिस्काउंट जोन में नहीं है, और डेली पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही पीडी रे है हमारे पास जहां से हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें जो डेली बयास है वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता कि बुलिश है या बेरिश है।
अगर हम डीलिंग रेंज की बात करें तो बेरिश है, और अगर पीडी एरे की बात करें तो वहाँ से भी बेरिश है। दो कन्फ्लुएंस हमें मिल गया, लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश है, लिक्विडिटी ऊपर है। तो दो कन्फ्लुएंस हमें ये मिल गए हैं कि प्राइस जो है ना नीचे रिट्रेस कर सकता है। तीसरा, अगर हम देखें प्रीवियस डे का जो हाई है वो भी इसने तकरीबन स्वीप किया है, और ये जो हमारे पास विक है, अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट इसको यहाँ ऐसे ड्रा करूँ तो ये भी तकरीबन 79% तक पहुंच चुका है। ज़्यादातर 50 लेवल से रिजेक्ट होता है। तो मज़ीद कंफर्मेशन के लिए अब हम जाएंगे H1 में, और H1 में हम कंफर्म करेंगे कि कहां से हमें दोबारा बाय का ट्रेड या सेल का ट्रेड मिल सकता है। अब H1 पे जहन में याद रखें, आपने दो चीज़ें देखनी है। एक आपने स्ट्रक्चर देखना है, और दूसरा आपने पीडी रे देखना है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है कि मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। यह एक विक है। इस विक की अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट ड्रा करूँ हाई से लेकर लो तक, तो ये तकरीबन 79 लेवल तक पहुंच चुका है। तो ज़्यादातर जो विक्स होते हैं ना मार्केट के 50% से ये रिजेक्ट होते हैं। यहाँ अगर हम देखें पीडी एरे, तो ये हमारे पास क्या है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, और ये कैंडल इसको तकरीबन ब्रेक करने वाला है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है। पीडी एरे की बात करें तो ये बेरिश पीडी एरे है, लेकिन प्राइस रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अगर हम बुलिश पीडी एरे की बात करें तो बुलिश पीडी एरे ये हमारे पास क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस यहाँ पर आएगी ये 56 लेवल तक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अगर हमने सेल करना है तो सेल के लिए अभी हमारे पास कोई कन्फ्लुएंस नहीं है, हम बाय का ही वेट करेंगे। अगर ज़बरदस्ती ट्रेड बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास क्या बना था, ये एक लोअर लो था। मार्केट ने इसको तकरीबन सक्सेसफुली यहाँ पे जो है ना ब्रेक किया। ये हायर हाई, ये हायर लो बना, और ये अब जो है ना दोबारा हायर हाई मार्केट बना रहा है। इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है, हायर लो। हायर लो जब मार्केट इस तरह बनाएगा, प्राइस यहाँ पर आएगी, यहाँ से हम बाय का पोजीशन ओपन करेंगे, और जो प्रीवियस वीक हाई है या जो नेक्स्ट ऑल टाइम हमारे पास लिक्विडिटी है उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो H1 पे समझ आ गया कि H1 पे आपने क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, और स्ट्रक्चर के साथ आपने क्या देखना है, पीडी रे देखना है। अभी बेरिश पीडी रे है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, इसको ब्रेक करते ही जा रहा है। ठीक है, अब अगर फिर भी आपने इस बेरिश पीडी रे पे ट्रेड करना है, साथ में मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लेता हूँ। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ। इसके बाद अब ये ठीक है, स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश है लेकिन हायर लो एक्सपेक्टेड है, और पीडी रे भी है। तो इसके बाद आपने जाना है M5 पे। अब मैं M5 पे आया हूँ, और M5 पे मुझे क्या देखना है, यहाँ मुझे इंट्री मॉडल देखना है। इंट्री मॉडल कितने हैं, पावर ऑफ 3, सिल्वर बुलेट 2022, यूनिक्रॉन। आपने 1 बाय 1 चेक करना है। अब सबसे पहले मैं जो है ना 2022 इंट्री मॉडल चेक करता हूँ। उसमें मुझे क्या चाहिए होता है, जब प्राइस किसी पीडी रे तक पहुँच जाए तो वहाँ प्राइस जो है ना बाई से लिक्विडिटी ले जाए, और उसके बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम क्या करेंगे, सेल का पोजीशन ओपन करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक हुआ है। अब अगर प्राइस जो है ना डायरेक्टली इस तरह आती है, 2-3 कैंडल बनाती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर प्राइस जो है ना ऐसे करती है लो, इस तरह फिर हाई, फिर ब्रेक करती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगा। तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा हंट होगा। तो ये मैंने वीडियो में भी बताया है यूट्यूब पे कि कैसे आप डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी ग्रैब में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2022 मॉडल में अभी टाइम है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखे तो वो भी हमारे पास अभी तक नहीं बन रहा। सिल्वर बुलेट देखे उसमें भी काफ़ी टाइम है, वो भी मैं अगर यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है किल जोन, ये मैं ऑन करूँ तो ऊपर मेरे पास कोई किल जोन नहीं है जहाँ लिक्विडिटी मार्केट ले जाए। ठीक है, तो सिल्वर बुलेट भी नहीं बन रहा। पावर ऑफ 3 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी तकरीबन नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। यूनिक्रॉन मॉडल की बात करें तो वो भी नहीं बन रहा। तो अभी तक हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है,
अभी अगर हम सेल का ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उसकी एक्यूरेसी कम होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है वीकली पे, और अगर H1 पे देखें स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, ऊपर लिक्विडिटी है, तो हम यहाँ से अगर सेल करेंगे तो वो थोड़ा बहुत रिस्की होगा। लेकिन अगर हम बाय पोजीशन ओपन करेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर वेट करना चाहिए कि प्राइस यहाँ 56 लेवल पर आ जाए, और फिर यहाँ हमें पीडी रे को प्राइस रिस्पेक्ट दे और यहाँ हमें एंट्री मॉडल मिले, तो उसके बाद जो है ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम मार्केट को बाय करेंगे और कहाँ पे हमारा टारगेट होगा। ठीक है, न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ की तरफ मैं चलता हूँ और न्यूज़ देखूंगा कि कौन सी न्यूज़ है हमारे पास आज। तो आज है 21 जुलाई और यूएसडी का कोई भी न्यूज़ नहीं है मंडे के दिन। कल हमारे पास जीबीपी का है, यूएसडी का कोई भी नहीं है। तो इस हफ्ते में अगर हम देखें यूएसडी के जो न्यूज़ है वो इतने ज़्यादा नहीं है, कम है। तो इस हफ्ते जो है ना वॉलेटाइली भी उस हिसाब से होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है जिसमें आप कंफ्यूज हो, और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, समरी एक बार सुन ले कि वीकली पे जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो बुलिश है, और वीकली पे अभी तक कोई भी लिक्विडिटी लेवल हंट नहीं हुआ है, ना प्रीवियस हाई ना प्रीवियस लो। डेली पे हम बात करें तो प्रीवियस डे का जो हाई है वो स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी पूल हमारे पास ऊपर है, जो प्राइस है वो प्रीमियम जोन में है, और वहाँ पे एक बेरिश पीडी एरे है। वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड टाइम प्राइस जो है ना वहाँ से रिजेक्ट हो, फिर हम H1 पे जाएंगे। H1 में अगर हमारे पास स्ट्रक्चर बेरिश में कन्वर्ट होती है या डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम सेल का ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी के लिए H1 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बुलिश है, हमें बुलिश पीडी एरे का वेट करना चाहिए। जब प्राइस बुलिश पीडी एरे तक आएगी तो फिर जो है ना हम बाय का पोजीशन ओपन करेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि इस कैंडल में अभी 19 मिनट्स बाकी है। अगर 19 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल जो है ना ये जो बुलिश पीडी रे आपके पास बन रहा है, अगर प्राइस यहाँ भी आती है तो हम यहाँ भी बाय का पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एंट्री मॉडल्स को देख के। ठीक है, तो M5 पे मैंने आपको क्या बताया है कि M5 पे बेरिश पीडी एरे है, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ होती है ना, तो अभी मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी और ये बेरिश पीडी रे हमारे पास बनेगा, अब आप हमारे पास क्या होगा, प्राइस जब यहाँ आएगी ना यहाँ, तो यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लेकिन असल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होगा, यहाँ तो बुलिश पीडी रे है, और यहाँ हम क्या कहेंगे बुलिश पीडी रे के साथ कि ये सेल से लिक्विडिटी हंट हो गई, और यहाँ पे हमारे पास जो बाय का बीडी रे है उसका क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। और हम रिट्रेस पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे होगा। लेकिन जो हम सेल करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे तो सेल की एंट्री हमारे यहाँ एग्जीक्यूट होगी, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्न हो जाएगा। तो इस बीडी रे का भी आपने देखना है, क्योंकि H1 कैंडल में अभी तकरीबन 19 मिनट्स बाकी है। अगर 19 मिनट्स में ये इसी तरह क्लोज होती है और तो नेक्स्ट कैंडल पे ये बेरिश बुलिश पीडी रे को टच करके प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अगर आपने सेल करना है तो एहतियात से करना है, रिस्क ज़्यादा होगा। और अगर बाय करना है तो बाई के लिए आपने प्रॉपर वेट करना है। अभी ट्रेड नहीं मिलेगा, न्यूयॉर्क किल जोन में मिल जाएगा, न्यूयॉर्क किल जोन में नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। लेकिन ट्रेड आपने एक ही करना है और क्वालिटी ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट मेकर्स तो हम है ही नहीं कि हर टाइम हम मार्केट के अंदर ट्रेड करें या मार्केट को हम जो है ना हैंडल करें। तो अभी के लिए मैं खुद भी वेट करूंगा और आप लोग भी वेट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।